महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम के बीच एक तकरार दिखाई पड़ रही है। तकरार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सामने से फ्रंट पर कोई चीज नहीं नजर आ रही, लेकिन हाँ, तनातनी तो जरूर है जो कि किसी से छिपी नहीं है। दोनों के गिले शिकवे को दूर करने के लिए खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने अब कहा जा रहा है कि उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। दरअसल अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र गए थे। इस दौरान बंद कमरे में गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। सूत्र कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से अजीत पवार की शिकायत की। सवाल उठता है कि शाह से पवार के बारे में शिंदे ने आखिर कहा क्या? क्या शिंदे और पवार के बीच नाराजगी अमित शाह दूर करेंगे? शिंदे और पवार के बीच किस बात पर तनातनी है और क्या कहानी है जो कि बंद कमरे में अमित शाह से एकनाथ शिंदे को मुलाकात करनी पड़ी? खबर कुछ ऐसी है कि बंद कमरे में अमित शाह और शिंदे की बीच काफी देर तक मीटिंग हुई। सूत्र कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस मुलाकात में राज्य के वित्त मंत्रालय को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले वित्त मंत्रालय से शिवसेना मंत्रियों की फाइलों को समय पर मंजूरी नहीं मिल रही है। यह शिकायत एक तरीके से अमित शाह से की गई है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे की मीटिंग होने के बाद अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर निकल गए। अमित शाह का यह दौरा 2 दिनों का है। शनिवार को अमित शाह ने एनसीपी के वरिष्ठ सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के निवास पर लंच किया था। इस मुलाकात ने प्रदेश की राजनीतिक हलचलों को लेकर एक नई दिशा देने की चर्चा तेज कर दी है, खासकर जब बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच अहम मंत्रालयों को लेकर खींचतान चल रही है। लंच के बाद शनिवार रात में अमित शाह ने मुंबई में सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ भी बैठक की है। इस बैठक में आने वाले निकाय चुनाव, संरक्षक मंत्री और निधि आवंटन पर चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। जबकि अजीत पवार इस बैठक में उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो सतारा जिले के दौरे पर थे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जो कि राजनीतिक रूप से भी अगर देखिए तो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी है। सुनील तटकरे के घर अमित शाह का भोजन केवल औपचारिकता नहीं माना जा रहा है, बल्कि गठबंधन की अंदरूनी कलह, अंदरूनी राजनीति को सुलझाने और नए समीकरण बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे समय में अमित शाह की यह मुलाकात साफ संकेत देती है कि बीजेपी संभावित असंतुलन को संतुलित करने की कोशिश कर रही है, ताकि विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा ना मिल जाए जो कि बीजेपी की किरकिरी कर जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिंदे और पवार के बीच तकरार काफी समय से है। शिवसेना का दावा है कि रायगढ़ जिले में उसके विधायक अधिक हैं, इसलिए उसे वहां संरक्षक मंत्री बनना चाहिए या संरक्षक मंत्री का जो पद है वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी नासिक के लिए भी अपने प्रतिनिधि की मांग कर रही है। दूसरी ओर एनसीपी अपने पक्ष में कायम है, जिसमें गठबंधन के भीतर एक तनातनी, एक शक्ति संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको ये भी बताते हैं कि जब से महाराष्ट्र में महायुति सरकार की सरकार बनी है, तब से शिंदे की एक तरीके से कह लीजिए कि अजीत पवार से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। कभी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिंदे नाराज हो जाते हैं, कभी डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराज हो जाते हैं। एक तरीके से अगर देख लीजिए तो एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा सहज और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में अभी फिलहाल इस गठबंधन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा विपक्ष के नेताओं का भी कहना है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए और बीजेपी बम्पर जीत के साथ आई, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। फिर अचानक काफी लंबा सस्पेंस रहा और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पर बात बनी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे जो है वो इस बात से खुश नहीं है, वो डिप्टी सीएम का पद नहीं लेंगे, वो अजीत पवार के पैरेलल अपना पद नहीं चाहते हैं। इन तमाम बातचीत के बीच भी एक तरीके से एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट था वो बीजेपी ने कर लिया था महाराष्ट्र में, लेकिन भीतर खाने जो तनातनी है वो अभी भी दिखाई पड़ रही है। कहा यह जाता है कई बार कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम अजीत पवार से नाराज हैं। कई बार ऐसी भी चर्चाएं हुई कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी काफ़ी नाराज़ हैं। प्रधानमंत्री से भी जब उनकी मुलाकात हुई थी इसके पहले, तभी भी ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में जो तनातनी वाला माहौल है ये लगातार दिखाई पड़ता है। आप अगर देखिए तो फरवरी के महीने में शिंदे यहाँ तक कह चुके हैं कि ये तो मैंने पहले ही कहा था, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दीघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ
कि मुझे सबने लेना चाहिए, इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। हम आम जनता की इच्छाओं की सरकार लाए हैं, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिन्हें समझना है वो समझ लें। आपको ध्यान होगा एकनाथ शिंदे ने इस तरीके का जो बयान दिया था, उसके बाद भी सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि वाकई में भीतर खाने वहां सब कुछ ठीक नहीं है, महायुति की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि ये जो नाराजगी है एकनाथ शिंदे की, ये उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा दी है। और अब इसके बाद एक जो कह लीजिए कि सामंजस्य बैठाने की बात हो या एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करने की बात हो, ये पूरा जिम्मा अब एकनाथ शिंदे की शिकायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ मुड़ गया है। और सियासी गलियारों में राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह अब इन दोनों के बीच की रार को दूर करेंगे और विपक्ष भीतर खाने की चल रही इस तनातनी को जमकर उठा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।